नमस्कार दोस्तों। इस सदी का सबसे बड़ा आविष्कार जिसके द्वारा आप आज मुझे देख पा रहे हो, मोबाइल फ़ोन्स। क्या यह आविष्कार हमारा सबसे बड़ा आविष्कार है? आज के डेट में एंटरटेनमेंट से लेके कम्युनिकेशन तक, कम्युनिकेशन से लेके पेमेंट तक सब कुछ इस मोबाइल के द्वारा हो सकता है। तो इसने सब कुछ रिप्लेस कर दिया। कैमरा, आपकी घड़ी, आपके पर्स को रिप्लेस कर दिया, आपके टीवी को रिप्लेस कर दिया, आपके रेडियो को रिप्लेस कर दिया, आपके लगभग काफ़ी सारी चीज़ों को इसने रिप्लेस कर दिया। तो हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। इसकी हम क्या कीमत चुका रहे हैं दोस्तों? इसकी हम बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। मैं आपको हज़ारों इफ़ेक्ट्स बता सकता हूँ इस मोबाइल के लिए, लेकिन क्या ये जो साइड इफ़ेक्ट्स है ये मेरे द्वारा बोले गए हैं? नहीं। यही जो सारी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये सारी बातें एक रशियन नेशनल कमेटी ने 2008 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बताई। जो सारी बातें शायद बाहर नहीं आ पाई क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट प्रेशर है। मोबाइल कंपनीज $1 ट्रिलियन बिजनेस कर रही हैं। तो हम इसका क्या कॉस्ट पे कर रहे हैं? इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का जो कंपेंसेटरी कॉस्ट है ये क्या है? ये है आपका हेल्थ। आप अपने हेल्थ के थ्रू ये कॉस्ट चुका रहे हैं। कैसे? ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से सबसे पहले क्या होती है, हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। हम सुबह सुबह जॉगिंग करना छोड़ देते हैं, जिम करना छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, पार्क में जाना छोड़ देते हैं। इन सारी चीज़ों से क्या होता है? लाइफ स्टाइल डिजीजेस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, थायराइड डिसऑर्डर्स, तरह तरह के एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स, ये सारे डिसऑर्डर्स हमारे मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से आ सकते हैं। कैसे? सेकेंडरीली। क्यों? क्योंकि हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम कर रहे हैं। हम एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके बाद और क्या हो सकता है? दूसरी चीज़ें, ये बच्चों में उनका ग्रोथ रोक सकती है क्योंकि वो बच्चे खेलना कूदना भूल रहे हैं। जिस उम्र में हम खेला कूदा करते थे, आज के डेट में बच्चे मोबाइल फ़ोन पे गेम खेला करते हैं। एक वर्ड है डिजिटल आई स्ट्रेन। लंबे समय तक जब हम इस ब्लू लाइट को देखते रहते हैं, हमारे आंखों पे स्ट्रेस पड़ता है। इसके लिए हमारी आंखें थक जाती है। इससे हमारे देखने में दिक्कत हो सकती है, आंखें सूख सकती हैं, जिसको ड्राई आई सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन। तो आंखों में भी दिक्कत हो सकती है। तीसरी चीज़, इससे हमारे बहुत सारे जनरलाइज बॉडी है, क्योंकि हम जब मोबाइल देखते हैं तो बड़ा अननेचुरल वे में आइज का मूवमेंट होता है, नेक का मूवमेंट होता है, उंगलियों का मूवमेंट होता है, हाथों का मूवमेंट होता है। तो इससे हमारे सारे अननेचुरल मूवमेंट रहते हैं। इससे हमें क्या होता है? हमारा जनरलाइज बॉडी एक। तो क्या हुआ? आंखों में दर्द हुआ, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हुआ, मोटापा आया, बहुत सारी बीमारियां आएगी और साथ में शरीर में दर्द हो रहा है। और क्या हो सकता है? इससे आपकी नींद की क्वालिटी बहुत ख़राब हो सकती है। कितनी ख़राब और क्यों हो सकती है? जब हम बहुत देर ब्लू लाइट देखते हैं तो एक हमारे शरीर में प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं बीटा एसोसिएटेड प्रोटीन। ये बेसिकली लाइपोकेलिन बेस्ड प्रोटीन होता है जो मदद करता है शरीर में एक प्रोस्टाग्लैंडिन डी बनाने में, प्रोस्टाग्लैंडिन D2 स्पेसिफिकली। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन D2 होता है ये आपके स्लीप की क्वालिटी यानी कि आपके नींद की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए बेहद ज़रूरी होती है। आप जब ज़्यादा मोबाइल देखते हो तो ये पाया गया है कि ये जो न्यूरो हार्मोन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन D2, ये आपके शरीर में भारी रूप में कम हो जाता है। इसके लिए आपके स्लीप की क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है। बच्चों में बहुत ख़राब कर सकते हैं। इसको बोलते हैं डिस्टर्ब्ड ब्रेन एक्टिविटी। बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, बच्चे मेमोराइज नहीं कर पाते हैं, चीज़ें याद नहीं रख पाते हैं। बच्चों का सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर स्किल्स, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ना, ड्राइंग करना, आर्टिस्टिक एक्टिविटी, क्रिएटिविटी उनकी बंद हो जाती है। बच्चों को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो सकता है, मतलब कि वो किसी एक चीज़ में बहुत देर तक कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं, खेल नहीं सकते हैं। बच्चे को ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है, ऑटिज्म, सोशल आइसोलेशन, मतलब कि बच्चा खुद में ही लिप्त रहेगा, खुद में ही बिजी रहेगा और बाकी
चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होगा। बच्चा ज़्यादा इरिटेबल हो सकता है, छोटी छोटी चीज़ों पे एग्रेसिव हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों में, एडल्ट्स में भी ये सारे इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, एक एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑफ कैंसर, जिसको कि हम लोग IARC बोलते हैं। उन्होंने 2008 की अपनी रिपोर्ट में बोली है कि ये जो मोबाइल से जो रेडिएशन निकलता है, जो ज़्यादातर 30 किलोहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक रहती है, ये पॉसिबल टू बी कार्सिनोजन, मतलब कि ये ब्रेन में ट्यूमर कर सकता है, ब्रेन में कैंसर कर सकता है। उसके साथ में आपको एकॉस्टिक नर्व ट्यूमर और वेस्टिबुलर ट्यूमर्स भी कर सकता है, जो कि हमारे ब्रेन में क्रेनियल नर्व्स के ट्यूमर्स होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, आज की जनरेशन में 24 घंटे 7 दिन हमें सोशल मीडिया पे रहना है। सोशल मीडिया पे क्यों रहना है, ट्रेंड होना है। इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, देयर इज एन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब कि वो आदमी को मजबूरी में मेंटली वो एक स्ट्रेस्ड आउट रहता है कि मुझे ट्रेंड होना है, सोशल मीडिया पे मुझे अपडेटेड रहना है क्या हो रहा है इस दुनिया में। जो शायद हमारे से एक जनरेशन पहले न्यूज़पेपर से अपडेट हुआ करते थे, आज की डेट में लोग सोशल मीडिया से अपडेट होना चाहते हैं। तो इससे एक डिसऑर्डर होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने अगली जनरेशन को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। 2016 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने गाइडलाइन निकाली, बच्चों को कितना मोबाइल यूज़ करना चाहिए। 2 साल तक बिल्कुल मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए। 2 से 5 साल 1 घंटे से कम मोबाइल यूज़ करना चाहिए। बच्चों का स्क्रीन टाइम 1 घंटे से कम होना चाहिए। और 6 साल से ऊपर के बच्चों को 2 घंटे से कम स्क्रीन टाइम होना चाहिए, वो भी इस शर्त पे नहीं कि वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को छोड़ दे। बच्चों को प्रमोट करे फिजिकल एक्टिविटीज़ पे, उनको बोले खेलना चाहिए, उनको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, लॉन टेनिस, जिसमें भी उनको इंटरेस्ट हो उसमें जाना चाहिए, वो ज़्यादा खेलना चाहिए, स्विमिंग करना चाहिए। अगर आपको जिम करने का शौक है, बड़ों को जिम करना चाहिए, बड़ों को एक्सरसाइज करना चाहिए, कुछ भी तरह की प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। बच्चों को स्कूल में किसी तरह के यंत्र, मोबाइल नहीं देने चाहिए। स्कूल्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल्स बच्चे कम से कम इस्तेमाल करें। सारे स्कूल्स को मोबाइल एंट्री बैन रखनी चाहिए एट ऑल टाइम्स। कभी भी मोबाइल्स को स्कूल में एंट्री नहीं देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करके शायद हम इस अगले जनरेशन को बचा सके इन दुष्प्रभावों से जो ये मोबाइल कॉज कर सकता है। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।